सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज 3 दिवसीय कठोपनिषद मनन शिविर का अंतिम दिन। आज भी बहुत शीघ्रता से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ चुने हुए श्लोकों का मनन करते हुए। कल हम लोगों ने विराम खींचा, यमाचार्य कह रहे हैं नचिकेता को, शिष्य नचिकेता को कि हे नचिकेते, जो तुम जानना चाहते हो उसे मैं बहुत ही संक्षेप में तुम्हें संग्रह न ब्रवीमि। क्या है वो? ओम इति एतत्। ओम तत्व अपने आप में एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा है, तो हम लोग उस पर विस्तार न करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वाले श्लोकों में था एतद आलंबनम श्रेष्ठ एतद आलंबनम पर इत्यादि तद, वहां पर नहीं आते हुए चले आते हैं अगले अध्याय में 1 नंबर सूत्र पर। यह भी बहुत ही कठोपनिषद का एक गुरुत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। सिर्फ कठोपनिषद क्यों, सामग्रिक उपनिषद में से अगर कुछ श्लोकों को चुन लिया जाए तो ये उन कतिपय चुने हुए श्लोकों में से एक होगा। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेतः। बहुत ही गहराई में जाकर इसका अर्थ है और हमारे रोजमर्रा जीवन में भी इसका उपयोग हम जितना अधिक कर सकेंगे, जितना मनन अधिक हो पाएगा इन कतिपय श्लोकों का, उतना ही हम लोगों का जो व्यक्तित्व है, जागतिक व्यक्तित्व से आध्यात्मिक व्यक्तित्व की तरफ मोड़ लेते हुए हम पाएंगे। शब्दार्थ कठिन नहीं है। ऋतम अर्थात सत्य। ओम ह्रीम ऋतम, तो मुझे लोग गुणाजी हम रोज गाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जो लिखा, ऋतम अर्थात सत्य। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, योग सूत्र में हम पाते हैं कि ईश्वर का, ब्रह्म का ज्ञान जो है ऋतम भरा सत्य से आप्लुत है। सत्य ही सत्य स्वरूप है, वो सत्य ही उनका स्वभाव है, स्वरूप है, ज्ञान है। मगर यहाँ पर ऋतम ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हुए हम पाते हैं ऋतम अर्थात अवश्यंभावी कर्मफल। कर्मफल जो जैसे कीन ताहु तस फल चाखा, गोस्वामी जी कहते हैं जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा कर्म हमें भुगतना ही पड़ेगा। मैं जो दुख पा रहा हूं ना, ये दुख का और कोई कारण नहीं है। जो कुछ भी घटनाएं मेरे जीवन में घट रही हैं, ये सब इसके पीछे मेरी भलाई थी, नहीं तो परम कारुणिक ईश्वर ऐसा बंदोबस्त कभी नहीं करते। मगर आदमी अनजान है, मोह में डूबा हुआ है, वह खुद ही एक निष्कर्ष निकाल लेता है और उस निष्कर्ष से खुद ही दुख कष्ट पाता है। एक बच्चा है, उसके पिताजी माताजी आए यहाँ पर एक दिन मिलने, तो भंडारी महाराज से मिले। महाराज जी ने बोल दिया जरा खीर प्रसाद दे दो, तो पायस प्रसाद लेके घर गए। अब बच्चा बहाना कर रहा है, बच्चा ने 1 चम्मच खाई खीर, 2 चम्मच खाई, 4 चम्मच, 5 चम्मच, वो बेचारा पूरा कटोरी ही वो खाएगा। तो माँ धमकाती है, माँ उसके हाथ से कटोरी छीन ले रही है। बच्चा रोना शुरू कर दे रहा है, बच्चे को कष्ट होना शुरू हो गया। बच्चा सोच रहा कि माँ मेरी दुश्मन बन गई। पड़ोस के बच्चों के साथ उठते बैठते उसने कुछ गाली सीख ली। गाली की किसे बोलते ये भी उसको पता नहीं, इसका अर्थ क्या है ये भी पता नहीं, तो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माँ ने थप्पड़ मारा, फिर से दुख पाना शुरू हो गया, रोना शुरू कर दिया। 2-4 चीजें, खाने की चीजें चोरी करते करते उसको चोरी करने की आदत पड़ जाती है। पिताजी उसको डांटते हैं, माँ मारती है, फिर सोचते हैं कि ये लोग मेरे सब दुश्मन है।
अर्थात जब जब वो बच्चा कष्ट पा रहा है, हर एक कष्ट के पीछे उसके जीवन में जो घटना घट रही थी वो उसके रितम अर्थात उसका कर्म फल ही है। यह कर्म फल अवश्यंभावी है। कहते हैं देर है मगर अंधेर नहीं, कर्म फल हम लोग को भुगतना पड़ेगा। पिबंतो दो वचन में है, माता च पिता च कहने की जरूरत नहीं है, पितरो बोलने से ही हो गया, माता पिता दोनों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर पिबंतो अर्थात जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही मानो की कर्म फल भोग कर रहे। सुकृतस्य लोके, इस जगत में सुकृत से अर्थात अच्छे कर्म का ही फल भोगत रहे, खराब कर्म का नहीं। सुकृत का एक अर्थ है कृत कर्म, सुकृत का एक अर्थ है अच्छे कर्म, दूसरा कर्म कृत कर्म। कोई भी कर्म जैसा भी हो वैसा कर्म उसको फल भुगतना ही पड़ेगा। गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, ये बात बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, समझने योग्य है। पहले एक दिन हम लोगों ने कहा कठोपनिषद का एक नाम है हृदयोपनिषद। तो यहां से आता है हृदयोपनिषद। क्यों? कहते कि गुहाम, हृदय गुहा में प्रविष्टो, ये आत्मा जीवात्मा दोनों के दोनों मानो कि हर एक मनुष्य के, हर एक जीव का, मगर दूसरे जीव लोग कुछ धारण नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए प्राणी मात्र नहीं करके मनुष्य मात्र कहा जाता है। मनुष्यों के गुफाओं में परमे परार्ध है, परम अर्थात श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ तत्व परमात्मा जीवात्मा के साथ, ये हमारे आपके शरीर में कहाँ है? परमे, वो परम तत्व पर अर्ध है, शरीर के पर अर्थात ऊर्ध्व आधे में। ये ऊर्ध्व आधा कैसे हो गया? 7 चक्र का तत्व हम आप जानते हैं हमारे शरीर में, आपके शरीर में 7 चक्र हैं। बीच में है अनाहत ध्वनि हृदय में, हृदय से ऊपर 3 और हृदय से नीचे 3। हृदय से नीचे 3 में मणिपुर स्वादिष्ठान मूलाधार, हृदय से नीचे 3 हृदय है अनाहत चक्र, और इसके ऊपर है विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। गले में विशुद्ध चक्र, भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र जिसको त्रिनयन कहा जाता है, देवियों का शंकर भगवान का यहाँ पर तीसरा नयन है, ज्ञान चक्षु कहा जाता है, और सहस्रार। तो बीच में है हृदय या अनाहत। हृदय को लेकर इसके ऊपर 4 और हृदय को छोड़कर इसके नीचे 3। तो निम्नगामी मन चला जाता है, भोगगामी मन चला जाता है, इसलिए इसको अपर अर्ध कहा गया। मनुष्य के शरीर के निम्नांग को और उच्चांग को परार्ध। बहुत मजेदार बात यह है, उत्तरायण और दक्षिणायण की कल्पना हम करते हैं, शास्त्र में है, गीता में भी है। हम जानते हैं कि 6 महीने तक भीष्म पितामह सरसैया में इंतजार करते रहे उत्तरायण की प्रतीक्षा में। उत्तरायण और दक्षिणायण ये हमारे शरीर के अंदर ही योग शास्त्र कह रही है कि हमारे शरीर के ही अंदर है। पृथ्वी में बीच में भूमध्य रेखा है, काल्पनिक रेखा से विभाजित कर दी गई। इधर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध से ऊपर की ओर उठ रहा है वो एक अवस्था है, और दक्षिणी गोलार्ध से जब नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ सूर्य का जाना वो दक्षिणायन हो गया। और उत्तरी गोलार्ध से जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आना है, सूर्य जब ऊपर उठ रहा है, ये बचपन में भूगोल में हमने अपने सामने पढ़े थे, तो उस समय वो हो गया उत्तरार्ध, दक्षिणार्ध, उत्तरार्ध। तो उत्तरार्ध हमारे योग शास्त्र क्या कह रही है कि जब हमारा मन अनाहत चक्र से, अनाहत चक्र से ऊपर की तरफ उठता है, तब होता है वो उत्तरायण।
उत्तरार्ध में उत्तरायण। और जब मन हमारा भोग वृत्त से आप्लुत हो जाता है तब नीचे की तरफ मन चला जाता है। तो मृत्यु के समय, ठीक उस समय मन कहां पर है? शरीर को जब प्राण वायु त्यागने ही वाला है, तब अगर मेरा मन ऊपर की तरफ हो, आज्ञा विशुद्ध सहस्रार के तरफ हो, ऊपरी भूमिकाओं में रहने से आदमी का मन मोक्ष के तरफ, कहना कि यो स्मरन्ति माम अंत काले च माम स्मरण तत्वा कलेवर, भगवान कह रहे गीता में, जो मेरे बारे में सुनता नहीं है, मृत्यु के समय हमने टेप बजा दी, मगर मन उसका भोग विलासिता में डूबा हुआ है, तो नहीं होगा। तो ये जो कह रहे हैं कि गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, हमारे आपके शरीर में ऊपरी अंश में ये विराज कर रहे हैं। हृदय आकाश, दो आकाश, एक महाकाश और एक हृदय आकाश, बाद में हम इसका जरा देख लेंगे। और कह रहे कि ये दोनों के दोनों वास्तव में भोग नहीं करते। परमात्मा क्या भोग करेगा? उसका तो कुछ अभाव नहीं है, कोई काम नहीं है। कौन का कर्म करता है? जिसका कुछ अभाव हो। प्राक अभाव, प्रध्यंश अभाव, आत्यंतिक अभाव, ये 3 प्रकार के अभाव है। ये हॉल बनने के पहले, आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले इसका एक अभाव था, तो प्राक अभाव युक्त। जो प्राक अभाव युक्त है वो प्रध्यंश अभाव युक्त, एक दिन उसका विनाश होगा, विनाश के बाद फिर से उसका एकांत अभाव हो जाएगा। और एक आत्यंतिक अभाव कभी है ही नहीं। जगत संसार में सुख या आनंद कभी है ही नहीं। जहां जहां हम आनंद पाते हैं वहां आनंद है नहीं। ये भ्रांति दर्शन। तो कह रहे हैं कि ये छाया तब जीवात्मा और परमात्मा दोनों रितम पिबंतो, दोनों भोग नहीं करते। मगर छत्री न्याय, किसी स्टडी सर्कल पे महाराज जाएंगे तो काफी भीड़ हो गई उस स्टडी सर्कल में। गाड़ी आई, महाराज के साथ एक आध और भक्त लोग गए, उतरे, चिल्लाना शुरू हो गया, महाराज लोग आ गए, महाराज लोग आ गए, चलो 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 महाराज लोग आ गए। महाराज एक ही है, महाराज बहुवचन में नहीं है, महाराज एक ही है। मगर इम्पोर्टेंस चूंकि उस गाड़ी में उन भक्तों के बीच में महाराज है, महाराज के लिए वो आयोजन किया गया, इसलिए गुरुत्व महत्व महाराज का है, तो इसी को कहा जा रहा है क्षत्रिय न्याय। तो यहाँ पर चर्चा हम लोगों की हो रही है आत्मा की। तो आत्मा भोग कर रहा है शरीर को धारण करके, और आत्मा अर्थात जीवात्मा परमात्मा का एक अंश है, परमात्मा के अलावा नहीं रह सकता। छाया तपो, मानो कि ये दोनों प्रकाश और अंधकार के तरह विपरीत, एक साथ रहने के बावजूद विपरीत गुण धर्म संपन्न है। मैं मेरे को जान लूं तो एक अज्ञान अवभाषक, और जिसने ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, वो सकल अज्ञान अवभाषक। मैं अल्पज्ञ हूं और परमात्मा सर्वज्ञ है। वे सर्वशक्तिमान है, मैं अल्प शक्तिमान हूं। तो दोनों में पूरा मैं अर्थात जीवात्मा, हम आप। ये जीवात्मा को इस तरह से समझ लीजिए, आपके घर में एक बहुत बड़ा मिरर है, उस मिरर में आप अपने आप को देख पा रहे हैं। मिरर इत्तेफाक से गिर गई, टूट गई, उस मिरर में शीशे में आदर्श के 1000 टुकड़े हो गए। तो उन 1000 के 1000 टुकड़ों में एक एक पृथक पृथक आप अपने चेहरे को देख पाएंगे। अब इन 1000 टुकड़ों को एक साथ मिला दीजिए, सम टोटल ऑफ ऑल दिस 1000 पीसेस, तब एक मिरर बना। और उस एक मिरर को, एक शीशे को तोड़ देने से 1000 2000 5000 जितने भी बनते जा रहे हैं, ये सब हम और आप टुकड़े 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 होते जा रहे हैं। ये कमरा अगर बंद कर दिया जाए और इस टेबल लैंप पे अगर छेद हो जाए, तो इसके छत पे बिंदु 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 तमाम सारे बिंदु होना शुरू हो जाएंगे। वो क्या हो रहा? प्रतिबिंब एक ही प्रकाश का हजारों लाखों करोड़ों प्रतिबिंब हो सकते हैं। ठीक उसी बात ही परमात्मा, एक परमात्मा से हम हजारों लाखों करोड़ों 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 अरबों जीवात्मा हम हैं। वही कह रहे हैं कि छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मविद, ज्ञानी गण, ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं
कि जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही है, मगर अज्ञान के चलते मैंने अहम मम इति मैं और मेरा का आवरण खींच लिया, उससे मैं संकीर्ण हो गया, उससे मैं छोटा हो गया। चाह तू चमारिन चुहारे नति नीचन की नीच, मैं तो ब्रह्म हूं जब तू नहीं थी बीच। साधक कवि कहते हैं अरे चाह डिजायर तो कितना निम्न है रे, चाह तो चमारिन चुहारिन, इससे बढ़कर साधक कवि अपने डिजायर्स को क्या गाली दे सकता। चाह तो चमारिन चुहारिन नति नीचन की नीच, तुझसे नीच तो और कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? स्वरूप मेरा ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, मगर तू कहां से आ गई मेरे बीच में आकर मुझको जीवात्मा आकर बनाकर ये सुख दुख का भोग करवा रही है तू। करे ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं और कर्मकांडी लोग भी कहते हैं पंचाग्नयो ये चतुर्णाचिकेत। दो प्रकार के कर्मकांडी जो लोग पंच अग्नि का चयन करते हैं। अग्निहोत्र ब्राह्मण तो करते ही हैं, उसके अलावा दूसरे भी। और जीवन में जिन लोगों ने तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया स्वर्ग सुख को पाने के लिए, तो 3 बार जब उन लोगों ने नाचिकेत अग्नि का चयन किया तो उनका सुख भोग करने की इच्छा भी चली जा रही है, वो चाहत भी चली गई, कर्म फल खंडित हो जाते हैं। गुरुत्वपूर्ण यहाँ पर है पंचाग्नयो। श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी इस पंचाग्नयों के ऊपर बहुत जोर दिया करते थे। उनके कठोपनिषद पुस्तक पर यूं भी भक्तों के समक्ष भी कहा करते थे ये पंचाग्नयो, ये शास्त्र में जो पंचाग्नि है, मगर आज के दिन में हमारे आपके जीवन में ये पंचाग्नि का अर्थ टोन्ड डाउन हो चुकी है, डाइल्यूटेड करके इसको हमारे आपके इस सोशल सेटअप पर हमको समझना पड़ेगा। तो पहला है पंचाग्नि में गार्हपत्य अग्नि। गार्हपत्य अग्नि सबका एक कुल देवता होता है, मगर हमको आपको पता नहीं कि ओरिजिनली हमारा कुल देवता कौन थे। हमारा आपका नाड़ी सूत्र बधा पड़ा हुआ किसी गांव से, उस गांव के साथ अब कुछ संबंध संपर्क नहीं है, बाबा लोग कुछ करते होंगे मगर हमको पता नहीं, तो ठीक है। गार्हपत्य अग्नि कुल देवता जिसको पता नहीं है, इष्ट देव ही उनके गार्हपत्य अग्नि हो गए, अर्थात उनके गृहस्थाली का मालिक, आपके फैमिली के मालिक कुल देव अगर आपको पता नहीं है तो इष्ट देव आपके गार्हपत्य अग्नि तुल्य है। दूसरा आह्वानीय अग्नि। पंचाग्नि 5 प्रकार के अग्नि में से गृहस्थों के लिए दूसरा अग्नि है आहुति स्थल। आहुति स्थल अर्थात एक साधन भजन, सबका घर में अलग से श्राइन, छोटा सा एक श्राइन हो, अलग से कोने में कर लीजिए, मगर उसको शुद्ध पवित्र रखना पड़ेगा जितना हो सके। वहां पर वो एक स्टोर न बन जाए। तो वहां पर जहां पर आप अपने इष्ट देव को या भगवान को आवाहन करते हैं, आवाह्य अग्नि। तीसरा सबसे गुरुत्वपूर्ण है दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि ये आज हमारे आपके कंसेप्ट में आ गया पार्लर कल्चर, बैठक खाना। ये पार्लर कल्चर हमारे आपके ये मौलिक रूप से भारतीय सभ्यता रीति नीति की बात नहीं, ये पाश्चात्य से इसको हम लोगों ने नकल कर लिया। अंदर चाहे जैसा भी रहे, मैला रहे, जो भी, बैठक खाना को ड्राइंग रूम को बहुत अच्छी तरह से सजा कर रखेंगे, एक एक्वेरियम रहेगा, एक सीन सीनरी रहेगी, बढ़िया कैलेंडर रहेगा, एक शीशे की अलमारी, अच्छी अच्छी किताबें रहेंगे लोगों को देखने के लिए, भले ही मैंने उसके पन्नों को न फाड़ा हो न काटो, मगर ये ड्राइंग रूम अर्थात दिखावटी। अरे नहीं, उनको अंदर मत ले जाओ, अंदर मत ले जाओ, बस यहीं तक बैठो, यहीं पर आतिथ्य सत्कार कर दो यहीं पर। मगर हमारे भारतीय परंपरा में था ये दक्षिणाग्नि। एक जगह ऐसा हर एक गृहस्थ में एक कक्ष या एक अंश ऐसा हुआ करता था जहां सत्संग होवे। तो जो कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग रूम या बैठक खाना नहीं, ये सत्संग आंगन के रूप में सत्संगानंग
आंगन, एक सत्संग का आंगन, एक तुलसी मंच होगा, गोबर से मिट्टी से लिपा पोता होगा, रोज संध्या को एक धूप बत्ती जलाई जाएगी। हमने आपने सबने बचपने में देखी है ये, अपने माताओं को, मौसियों को, दादियों को करते हुए। तो ये हो गया दक्षिण। दक्षिण अर्थात प्रसन्न, एक ऐसा स्थान जहां पर कि दिन भर का जो तनाव है, तनाव मुक्त होकर थोड़ी देर बैठने से ही ऐसा प्रसंग चले, ऐसा एनवायरमेंट है वहां का कि प्रसन्न हो जाए। दक्षिणामुखी स्तोत्र या दक्षिणामुखी बजरंग बली, दक्षिणा कालिका, ऐसा प्रसन्न मुद्रा में जो लोग हैं। चौथा है सम्याग्नि, साक्षी द्वीप। साक्षी द्वीप गांव में उधर चले जाइए, अभी भी वृंदावन, मथुरा के तरफ, अयोध्या के इंटीरियर गांव में अभी भी मिलेगा। गृहस्थ हुई शादी के समय वो जो दीप जला, उनके बच्चे के जब शादी होगी तब ये दीप उनको हैंड ओवर कर दिया जा रहा है, अर्थात गृहस्थाली का वह साक्षी द्वीप। शादी के समय जो जो प्रतिज्ञा हमने की थी, उन प्रतिज्ञाओं का साक्षी स्वरूप, अर्थात हम दोनों एक दूसरे के अध्यात्म के मार्ग में सहायता करने के लिए परिपूरक है, साक्षी द्वीप। और अंतिम है आवसभ्य अग्नि, अर्थात गृह इटसेल्फ, घर का वास्तु। पहले तो कुल देवता या वास्तु, तो पांचों को पांचों कह रहे हैं कि जिन लोगों ने किया है, जिन गृहस्थों ने किया है ऐसा अग्नि, वे लोग सबका मानना है कि जीवात्मा परमात्मा एक साथ रहते हैं, इसी हृदय आकाश में रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। तो ढूंढने के लिए किसी को दुख करने की जरूरत नहीं है कि भगवान नहीं मिले, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौटे, दक्षिणेश्वर गए, उनको दक्षिणेश्वर काली मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं दिया गया। वो फाटक के पास बैठे, क्या दोष, न काला पानी पार किया उन्होंने। ब्राह्मणों में बहुत एकदम चर्चा का विषय बन गया कि ये काला पानी पार करके आया है, ये तो अपवित्र हो गया है, और वहां पर क्या क्या सब खावा क्या है, इसको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं। तो वहां पर बैठकर गुनगुन करके गा रहे हैं, अरे अतीत की बात सब स्मरण कर रहे हैं, मेन दक्षिणेश्वर के फाटक के पास। तो कलकत्ता से कुछ माताएं सज धज कर आई थी, मंदिर प्रणाम करके उनको पता चला यही विवेकानंद है। तो उनको पूछते हैं, अच्छा आप ही विवेकानंद हो? अच्छा तो जरा बताओ भगवान दर्शन कैसे हुए? कहेगा माँ आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग मंदिर से आ रहे। मंदिर में क्या किया? मंदिर में दर्शन किया, प्रणाम किया। किसका दर्शन किया? चौंक गए वो लोग, अपने फंस गए अपने बाल में। क्या वो तो भगवान का ही तो दर्शन करके आ रहे हैं आप लोग। वहां तो माँ काली तो खुद ही साक्षात भगवती, उनका ही तो दर्शन करके आप लोगों का आना हो रहा, फिर काहे के लिए पूछना कि भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन कहाँ हो? तो हम लोग जो जा रहे हैं मंदिर में, तो ये विश्वास लिए बगैर, हम लोग क्या किसी पत्थर के टुकड़े के सामने मस्तक नवाने जा रहे हैं? मगर वो विश्वास नहीं। तो गारहपत्ती अग्नि में ये विश्वास पूरा रहेगा कि हमारे ही घर में जब गृह प्रवेश हुआ, अर्थात इस गृह को वरण किया जब, तब पंडित जी ने जिस विग्रह को यहाँ पर बैठा दिया, वही साक्षात भगवान है, साक्षात ब्रह्म का साकार रूप है। करते करते अब हो गया कि बहुत सुंदर उस आत्मा को पाया कैसे जाए हमारे शरीर के अंदर, अनुभव का विषय कैसे किया जाए। तो एक रूपक दे रहे हैं 6-7 श्लोकों में, बहुत सुंदर रूपक, रथ का रूपक। क्योंकि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। नचिकेता को कह रहे हैं कि यमाचार्य हे शिष्य है नचिकेते, आत्मानम रथिनम विद्धि, जो ये आत्मा है ना, आत्मा को तुम रथी अर्थात रथ का मालिक जानो। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव, तो ये जो शरीर है हमारा आपका अन्नमय कोश, ये शरीर रथ है, चैरियट रथ है शरीर, इस रथ का मालिक है आत्मा। आत्मा नम्रतिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, इस रथ का चालक है बुद्धि, धी शक्ति, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च, मन क्या लगाम है,
और ये लगाम अगर तेज न हो, इसके बाद वाले श्लोक में कह रहे हैं इंद्रियाणी हया ना हो। इस रथ को खींचने के लिए 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो 10 घोड़े हमारे शरीर रूपी रथ को खींचे जा रहे हैं, और इस रथ का चालक ड्राइवर है हमारी बुद्धि, और बुद्धि का हाथ में लगाम क्या है? ये मन रूपी लगाम। और विषयागुंस्तेषु गोचरान, 5 ज्ञानेन्द्रियों के 5 और 5 कर्मेंद्रियों के 5, अर्थात कुल मिलाकर 10 घोड़ों के 10 विचरण क्षेत्र है। आंख रूप के तरफ भागेगा, कान सुंदर सुर के तरफ, आवाज के तरफ, जिह्वा रसनेन्द्रिय के तरफ। तो 10 के 10 इंद्रिय, 10 के 10 अपने अपने विषय रूपी विचरण भूमि में घूमने वाले हैं। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम, शरीर, इंद्रिय और मन, इन तीनों को युक्त करके भोक्तृत्या। और मणि शिरोमणि से कहते हैं कि आत्मा मानो की भोग कर रहा है। कह रहे हैं कि यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सह तस्य इंद्रियाणि अवस्यानि दुष्ट अश्वा इव सारथे। कह रहे कि यस्तु, यह तो अविज्ञानवान भवति ही, जिसका सारथी अविज्ञानवान अर्थात अनट्रेन्ड है। ड्राइवर, उसने ड्राइविंग सीखी नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यस्तु अविज्ञानवान भवति सारथी, जिसका सारथी, जिस रथ का सारथी अर्थात बुद्धि वेल ट्रेंड नहीं है, वेल डिसिप्लिन्ड नहीं है। और भवति अयुक्तेन मनसा सह, ये लगाम जो 10 के 10 घोड़ों के मुंह के साथ जो इसके हाथ में है, ये लगाम का चमड़ा भी पुराना है, सड़ा हुआ है, मजबूत नहीं है। लगाम बलवान है, मगर घोड़े बहुत बलवान है। घोड़े बलवान है, लगाम सड़ा हुआ है लगाम। और ये भी ट्रेन नहीं है, कब कैसे किस घोड़े को किधर खींचा जाए, कैसे। कहते हैं प्रमत्त वारण मन वारण न माने। मन हमारा प्रमत्त वारण अर्थात ये बहुब्रीहि समास में 5वें 6ठे में आप लोगों ने पढ़ी थी। ये वारण का 3 अर्थ निकलता है। वारण अर्थात हाथी, वारण अर्थात मना करना, और वारण अर्थात मन। ये प्रमत्त वारण मन वारण न माने, ये मन को बार बार हम समझा बुझा रहे, मगर ये मन मत हाथी के समान है, ये कंट्रोल में नहीं आने वाला। तो सारथी देख ले रहा है, ज्यों सारथी ने देख लिया कि ये घोड़ा जरा इधर उधर कर रहा है, तभी उस घोड़े को खींचना है, इतना ट्रेंड नहीं है। तो और घोड़े भी उसके दुष्ट हैं, तो क्या नतीजा होगा? लगाम तोड़कर 10 के 10 घोड़े अपने अपने विचरण क्षेत्र में चले गए। बुद्धि रूपी सारथी बैठा के बैठा देख रहा है। कल्पना कीजिए कि पहिए, गाड़ी के चारों पहिए खुलकर चले गए, तो गाड़ी का क्या हालत होगा? तो कह रहे हैं कि ज्यादातर क्षेत्र में हम लोगों का यही हो रहा है कि संसार में रहते हुए भी बार बार दुख, बार बार कष्ट, बार बार ठोकर देख कर भी सीख नहीं पा रहे हैं, सीख कर भी समझ नहीं पा रहे हैं, समझ कर भी जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। एक बार अगर जीवन में उतार लिया तो उसको अभ्यास का रूप नहीं दे पा रहे हैं। मगर गुरु के सान्निध्य लाभ से, गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली को लाभ करके उसको श्रद्धा पूर्वक करते करते यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सह। अगर सारथी विज्ञानवान है, साइंटिफिकली उसको सब कुछ पता है, बहुत बढ़िया सारथी है बुद्धि, और मन भी युक्त है, सबल है, संकल्प रूपी मन के लगाम। तस्येन्द्रियाणि वस्यानि, उसके समस्त जितने भी जबरदस्त घोड़े क्यों न होवे, मगर सारथी अपने वश में कर ही लेगा। सत अश्व
सब घोड़े उसके सत हो जाएंगे, असत घोड़े नहीं रहेगा एक भी। अर्थात स्वयं सावधान होते हुए, अपने बुद्धि को विवेकशील बनाते हुए, मन को अपने संयम में लाकर संसार में कोई कुछ भी कार्य कर ले। वचनामृत में ठाकुर इसी तत्व को समझा रहे हैं कि अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांध कर जो खुशी कर लो, बेचाल में पाँव नहीं पड़ेगा। वह गाना भी भला क्या गाना जिसमें ताल लय सुर मात्रा न हो। तो हमारे आपके जीवन में चलना भी क्या चलना, ऐसा गृहस्थी भी क्या गृहस्थी, ऐसा सन्यास भी क्या सन्यास। हर पल हम लोगों का ताल टूटता जा रहा है, मात्रा सुर लय ताल मात्रा में संयोग नहीं हो रहा है। इसलिए पुराने बंगला में कहावत है, गृहस्थ होना अच्छा नहीं है, गृहस्थ सजना अच्छा है। मगर सन्यासी सजना अच्छा नहीं है, सन्यासी होना अच्छा है। तो कह रहे हैं कि यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचि ही न स तत्पदमाप्नोति संसारम चादिगच्छति। जिसका बुद्धि रूपी सारथी, जिस रथ का बुद्धि रूपी सारथी अगर विज्ञानवान न हो, ट्रेंड न हो, मन अगर असंयमित होए और सदा अशुचि होते जा रहे, अशुचि अशुचि, बार बार अशुचिता संसार में कुछ एक देख लिया बस वही। होना क्या चाहिए हमको, आपको, हमारे आपके मन को होना चाहिए था शीशे कैसे, मिरर कैसे। आप मिरर के सामने खड़ी हैं तो मिरर आपके साथ हूँ बहू वही प्रतिबिंबित कर रहा है, मगर आप हट गए, दूसरा गया, आपका तनिक भी पकड़ के नहीं रख रहा है, भूल जा रहा है। मगर हमारा और आपका मन हो गया एक कैमरा का रील कैसे, जहां जहां एक्सपोजर होती जा रही है वहां वहां क्लिक 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 करके फोटो खींचते 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 दिन के समापन में जब दिन समाप्त कर रहे हैं, मन और भी सैचुरेटेड, और भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो सब नहीं चाहिए। एक आध बच्चे लोग होते हैं बैग को लेकर जा रहे, रास्ते में जो कुछ मिल रहा है उसी को बटोर बटोर के बैग में कर रहे, तो मम्मी का पहला काम होता है कि उसका बैग को ठीक करना, सब फेंकना, कागज, रद्दी, प्लास्टिक, टिकट, ये वो जो भी रास्ते में बस सबको बटोरता जा रहा है। तो मानो कि साधारण मनुष्य हम आप भी जो कुछ भी देख रहे हैं सब बटोरते जा रहे हैं, आंख से जो देख रहे हैं, कान से जो सुन रहे हैं, भूलने का नामो निशान नहीं, सबको एकदम। तो इससे सदा अशुचि ही हम करते ही जा रहे, हमारे मन को अशुचि न सतत पदम आपनोति। ऐसा मन कभी भी ईश्वर के पद को, ब्रह्म पद को नहीं पा सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। संसार चा अधिगच्छति। वचनामृत में ठाकुर कह रहे हैं कि चोरा ना चाहे धौरो मेर कथा सुनीते। जो चौर्य वृत्ति संपन्न जिसका मन है वो यहाँ पर आकर थोड़ी सुनेगा। यहाँ पर तो जूता अलाउड है, नहीं तो अगर जूता अलाउड ना हुआ हो तो वहां रखा होता, वो खड़ा होकर देख लिया कि ये जूता मुझको हाथ सफाई करनी है। यहाँ पर आगे ये जूता कहाँ है, तो सज्जन के पास बैठे हैं, अब सज्जन तल्लीन हो गए हैं, मन उसका पड़ा है वहां पर। तो सोचिए बस एक बजा के वो अपना घिसी हुई हवाई चप्पल खोल के बढ़िया एकदम पहन के चला गया। तो कह रहे कि इस तरह से हम आप भी करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो बुद्धि में विचार की निपुणता समाप्त हो जाती है। अशुचि, जिसका मन अशुचि होता है, सबसे पहला शंकराचार्य टीका में बहुत सुंदरता के साथ लिखते हैं कि सबसे पहला क्या होता है, विचार की निपुणता। विचार की ये मेरे लिए लाभदायक है या हानिकारक, इसको अपनाऊं या त्यागूं। दूसरा कि मन साधक के वश में नहीं रहता। अगर अशुचि हो गई तो टोटली वी यूज्ड टू लॉस अवर कंट्रोल एंड कंट्रोल ओवर अवर ओन माइंड। अशुचि। और तीसरा है कि चित्त की एकाग्रता नष्ट हो जाती है। कह रहे हैं कि मगर विज्ञानवान सारथिर्यस्त और मन प्रग्रवान नरः संयमशील
लगाम युक्त मन है जिसका, और विवेक संपन्न बुद्धि है। सो अद्व परम आपनोति तद विष्णु परमम पदम। कोई तर्क नहीं, कोई संदेह नहीं कि इसी जीवन में, इसी जन्म में वो भगवत प्राप्ति कर ले, इसी संसार में रहते हुए। रामानुज इस श्लोक का टीका में तो पार एक्सीलेंस जबरदस्त चीज लिख दी रामानुज ने। लिख रहे हैं कि हे मनुष्य, आज तक तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी भी नहीं आई जिससे कि भयावह तुम कुछ कल्पना न कर सको। किसी न किसी जीवन में हमने सब कुछ देख लिया। हमने जन्म का कष्ट भुगत लिया। माँ के गर्भ में उतने से छोटे से स्थान में इतना कष्ट होता है, गर्भोपनिषद में कितना कष्ट जीव को, मगर हम भूल जाते हैं। हाथ यूं करके एकदम रहते हैं, इतना कष्ट, स्पेस बाहर है तब आनंद में एकदम हाथ पांव एकदम इतना स्पेस में करके जन्म के कष्ट से लेकर मृत्यु का कष्ट, नरक का कष्ट, किसी न किसी जन्म में विभिन्न कीट पतंग, कीड़े मकोड़े के योनि का कष्ट हमने भुगत लिया, कष्ट पा लिया। कह रहे कि हमने अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने पुत्र को मरते हुए देखा अपने आंखों के सामने। किसी न किसी जन्म में अपने अपने मित्र बंधुओं को बिछुड़ते हुए देखा। तो और बाकी क्या बचा रहे? रामानुज कह रहे हैं कि ये विज्ञानवान सारथी, ऐसा विज्ञानवान बुद्धि जो कि कल्पना मात्र ज्ञान प्राप्त कर ले। दूसरों के कीड़े मकोड़े, कुत्ते के जीवन को, एक कुत्ता स्ट्रीट डॉग बेचारे को खाना नहीं मिल रहा है, कुछ ने होटल में जा रहा है, एक टुकड़ा अगर बिस्कुट मिल जाए, कोई बिस्कुट दे रहा है, हड्डी पसली एक हो गई। होटल में एक लड़का काम करता है, उसने गर्म पानी खोलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंक दिया, काऊ 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 करते करते कुत्ता जरा जल गया, उस कुत्ते का पूरा शरीर। सामने से साइकिल आ रही है, वो बेचारा साइकिल एक हाथ के ऊपर से चला गया, हाथ टूट गई, साइकिल उसके ऊपर से चला गया, कुचल गया। इतना कष्ट को देखते हुए भी हम क्या समझ नहीं पा रहे कि एक जन्म में मैं भी इस रूप से इन कष्टों से उभर कर आया हूं। तो आज भी मुझे सीख नहीं मिल रही है। अगर आज भी सीख न मिले तो धिक्कार है। तो फिर रामानुज कह रहे हैं तुम भगवत प्राप्ति का कल्पना छोड़ दो, तो भोग करो, प्रतीक्षा करो उस मुहूर्त का जिस मुहूर्त दूसरों के कष्टों को देखकर तुम्हारे अपने अंदर विवेक का, विचार का, चेतना का स्तर इतना स्फीत हो जाएगा, इतना ऊपर उठ जाएगा। And that time you would be completely able to unify yourself, to get identified with all these creatures, with plight of all these creatures. तब स्वतः मन ऊपर की तरफ चलाएगा और नहीं, बस हो गया, enough is enough। तो कह रहे हैं कि तब इस अवस्था में जाकर विष्णु पदम, विष्णु के 5वां पाद, 4था पाद, पहला पाद है विष्णु का जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और 4था पाद है तुरीय अवस्था। उस अवस्था में जाकर आनंद आनंद आनंद, केवल सारूप्य, साजुज्य, सामिप्य, सालोक्य, उस लोक को प्राप्ति, उनके नजदीक नजदीक रहना, उनके रूप प्राप्ति, अंततोगत्व, उनके साथ एक हो जाना। कहने लगे ऐसे जिन लोगों ने देखकर सीख लिया उन लोगों का तो सब कुछ हो ही गया। मगर ऐसा तो थ्योरेटिकली हमने सुन ली, इसके बाद क्या करना? सो जाना। उपनिषद कह रहे हैं कि चलिए कई श्लोक आगे बढ़ जाइए, 14वें नंबर श्लोक पे आइए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत अक्षुरश्च धारा निशिता दुरतया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। स्वामी विवेकानंद जी को बहुत पसंद था, इसी का उन्होंने एक्सप्लेन किया, वर्बेटिम ट्रांसलेशन नहीं है। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उत्तिष्ठत, हे मुमुक्षुगण उठो। गिरीश घोष इसी श्लोक का अनुवाद करते हुए एक अपने गाने में छाया देते हैं, जे आछो चेतन घुमायो नार,
अरे भाग्यवश तुम लोग जो लोग जग चुके हो और सो मत। सांसारिकता के क्षण भंगुरत्व से तुम जाग चुके हो, अब काहे के लिए फिर मोह का चादर ढकना रे। करके उत्थिष्ठ जागृत मोह निद्रा से तुम अब तक आच्छादित थे, अब उठो। उधर गांव में क्या होता है, बच्चे लोग उठ जाते हैं, कुछ काम नहीं है, रॉक में बैठ गए और बैठकर मच्छर आए बहुत देर तक, फिर एक मच्छर मारा, दो मच्छर मारे, एक मक्खी मारी, बैठे बैठे जग भी गए, जग कर फिर सो भी गए। मगर ये नहीं करे कि एक बार जब तुम जग गए हो मोह निद्रा में और आच्छादित मत हो, तो क्या करना, प्राप्य वरान निबोधत, उस वरणीय, उस श्रेष्ठतम, उस उच्चतम चरित्र का सान्निध्य लाभ करो। तो तीन चीजें हो गई, उठो, जागो और प्राप्त करो। उठना भी हमारा एक गोल, जगना भी एक गोल और प्राप्त करना भी एक गोल। एक हो गई इमीडिएट गोल, इंटरमीडिएट गोल, अल्टीमेट गोल। इमीडिएट गोल में हर एक बच्चा को अच्छे नंबर पाने हैं, अच्छी तरह से पास करना है उसे। इंटरमीडिएट गोल में ठीक है, कहीं एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, प्रेस्टिजियस जॉब, उसके पास क्या रुक जाएगा, चरई वेती भी और नहीं, आगे बढ़ो। ये अल्टीमेट नहीं हुई है। अल्टीमेट गोल प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ गुरु को प्राकर, श्रेष्ठ शिक्षा को लाभ कर। गुरु से क्या लेना, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा। गुरु से शिक्षा मिली, गुरु से दीक्षा मिली और गुरु ने भिक्षा दे दिया, आपको आध्यात्मिकता को उन्मेष कर दिया। उसको लेकर चलना पड़ेगा। लेट दैट बी योर एंडोमेंट फंड, नहीं तो गुरु कृपा न रहे, महज्जन की आशीर्वाद न रहे, सुरक्ष धारा निस्था दुरतया। एक रेजर, उस तरह जो पहले के जमाने में जो उस तरह नाई लोग उस तरह से करते थे, चाकू, बहुत शार्प चाकू के ऊपर चलना, एज के ऊपर चलना, जरा से दर्द हुए आप सिर्फ गिर ही नहीं गए, पांव कट गया, क्या क्या हो गया। बहुत सुंदर दोहा है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखना चूर। इसके ऊपर से इस मार्ग पे चलने का उपाय गुरु बदलाएंगे, शास्त्र बतलाएंगे। शास्त्र क्या हो, शास्त्राओं के वचन। शास्त्र कौन, ज्ञानी गण, जिन लोगों ने सांसारिक जीवन यापन करते हुए भी भगवत प्राप्ति कर ली है लोग शास्त्र। तो शास्त्राओं के वचन, वेद, उपनिषदों में किसी का नाम नहीं है, एक्सपीरियंस, सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बोल गए। मैं 30, 32, 34 वर्ष की साधु जीवन के इतने छोटे से वर्ष के एक्सपीरियंस से क्या समस्या का समाधान करूंगा? अगर मैं खुद के बुद्धि से चलूं, वो आदर्श नहीं, अहंकार के बलबूते में आगे बढ़ रहा हूं। हर पल, हर पद, हर पग जो समस्या हो रही, शास्त्र में लिखा हुआ है, इस तरह के समस्या का समाधान ये है। साधु जीवन में इस तरह का समस्या का समाधान ये है। आप लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, आप अपने छोटे से जीवन, छोटे से एक्सपीरियंस से क्या अपने जीवन के समस्याओं का समाधान करेंगे? तो क्या करें, समस्या तो आएगी। तो देखिए शास्त्र क्या कह रही है, ये शास्त्राओं के वचन। प्राप्य वरान निबोधत, वरणीय अर्थात सिर्फ गुरु ही नहीं, शास्त्र भी शंकराचार्य कर रहे हैं। शास्त्रों को जानने से, पढ़ने से, दुराचार को त्यक्त्वा सदाचार को गृहीत्वा करने से उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत अक्षर धारा निशिता दुरत्य दुर्गम पता तत् कवयो वदन्ति। ज्ञानी गण कह गए कि अध्यात्म के मार्ग में चलना बहुत ही कठिन है। कोई चीज नीचे गिरना तो बहुत आसान है, ऊपर उठने के लिए पानी, माँ कह रही है देखो ना पानी कैसे नीचे बह जाती है, मगर जरा सा उसको अगर ताप मिल जाए भाप बनकर कैसे ऊपर बह जाती है। यही तपस्या कह रहे हैं कि
तो क्या होगा वो ब्रह्म स्वरूप। 15वां सूत्र पे आइए। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधम वच्चयत अनादि अनंतम महंतम परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। क्योंकि ये सब इंगित में नेतिवाचक नेगेटिव में ब्रह्म एकमात्र ऐसा वस्तु है जिसको बताने के लिए नेतिवाचक। क्यों? कुछ दृष्टांत हो नहीं सकता, इसका दृष्टांत देने के लिए उसका समतुल्य एक वस्तु होना चाहिए, मगर ब्रह्म का समतुल्य कुछ है नहीं जिसके चलते हम कुछ दृष्टांत दें। कहते कि अशब्द कान उसको अपना विषय नहीं बना सकता है। स्पर्श इंद्रिय, कहने का मतलब है कोई भी इंद्रिय मनोवाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह, मनन नहीं कर सकता है। आंख देख नहीं पाता, नाक घ्राण से सूंघ नहीं पाएगा, स्पर्श छू नहीं पाएगा स्पर्श इंद्रिय। तो क्या है? अनादि अनंत महत और ध्रुव अमृत सत्य है। इनका ध्यान करते हुए, इनको जानकर जिसने जान लिया मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु अर्थात वह अमरत्व को, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं है। बहुत विख्यात श्लोक में फिर से आ रहे हैं। नेक्स्ट कैंटो, नेक्स्ट चैप्टर, वर्स नंबर 1। परांच खाने व्यत्रिनत स्वयंभो तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। तो हमारे ये अंदर है, हमारे आपके स्वरूप सूचक हैं, स्वरूप वाचक हैं, फिर भी हम जान क्यों नहीं पा रहे हैं? इसलिए जान नहीं पा रहे कि परांच खाने व्यत्रिनत स्वयंभू, परमात्मा ने, ईश्वर ने हम सबका इंद्र बाहर की तरफ कर रखा है। कान बाहर की तरफ, आंख बाहर की तरफ, नाक बाहर की तरफ, सब बाहर। तो बाहर जगत का ही ज्ञान हमें आ रहा है। हम बाहर जागतिक ज्ञान, जागतिक सुख, जागतिक स्पर्श, जागतिक वैभव के बेकौन में ही हम भूलते चले जा रहे, भागते जा रहे। मगर इस बाहर की यात्रा में कश्चित धीर, दो एक ऐसे धीर गण है, दो एक ऐसे अंतर्मुखी साधक हैं जो लोग बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मुंह को मोड़ दे रहे हैं, अंदर की तरफ लाकर तब अमृतत्व मिच्छन, तब वे लोग तो आत्मज्ञान नचिकेता जो जानना चाह रहा था, जानने के लिए 4 कंडीशंस दी गई। पहले हो गई साधक को धीर होना पड़ेगा, धीर स्थिर, चंचल होने से नहीं चलेगा। बहुत लोग चंचल होते, बैठ भी स्थिर नहीं हो पाते, यूं करेंगे, पांव थप नचाएंगे, यूं करेंगे, यूं हाथ को मटमट करेंगे, अर्थात इतना चंचल कि 1 घंटा स्थिर भी नहीं बैठ पा रहे। चुपचाप बैठे ध्यान में, कोई चींटी नहीं, पांव खुजलाना शुरू कर दे, क्या चींटी आ गई, कोई चींटी नहीं, यहाँ पर खुजलाना शुरू किया, कोई मच्छर नहीं, मगर क्या करे बेचारा, उसका मन इतना चंचल, इतना फैला हुआ है, तो वो धीर नहीं हुआ। तो कह रहे कि इसको पाने के लिए सबसे पहले हो गया कश्चित धीर। गीता में हम पाते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित वेत्ति माम तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्र हजारों मनुष्यों में 2-1 लोग ही मुझको जानने का प्रयास करते हैं रे अर्जुन। और ऐसे जो 2-1 हो जाते हैं ना, इन 2-1 के समष्टि में से भी 1 आदि मुझको तत्वता जान पाते हैं। काली भक्त साधक गा रहे हैं, घोड़ी लोखे दुटी एकटी काटे। श्यामा प्रसाद का गाना है कि पतंग उड़ा रहे हैं, सब पतंग यूं ही कटती चली जा रही है, शत्रु लोग काटते जा रहे हैं, 2-1 पतंग उड़ते उड़ते ये मुक्ति मोक्ष को पा गई, जाते अनंत में पहुंच गई। तो कह रहे हैं कि पहला कंडीशन हो गया कश्चित धीर, दूसरा हो गया कि आवृत्त चक्षु। आवृत्त चक्षु, विषयों से मन को उठाकर अंतर्मुखी करना। रसगुल्ला है, रहेगा भी, मगर रसगुल्ले की तरफ इच्छा नहीं जाएगी रसगुल्ला खाने की।
भोग्य पदार्थ रहेंगे मगर इच्छा नहीं रहेगी। विवेक शक्ति इस तरह से बढ़ जाएगी, अमृत चक्षु। तीसरा कि अमृतत्वम इच्छन, तीव्र मुक्ति की इच्छा चाहिए, तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा। और चौथा है आत्मानमेक्षत, अंतरात्मा को प्राप्त करने के लिए, अंतरात्मा को देखने के लिए, उसके करने के लिए अमृतत्वम, उसका जिज्ञासा अंदर। नहीं तो अगर ये न रहे, इसको लाभ किए बगैर अगर कोई साधक इन चारों गुणों से गुणान्वित नहीं हुआ, अर्थात अधिकारत्वर्जन नहीं किया, तो पराचह कामान अनुयंति बालः ते मृत्युर्यान्ति विततस्य पाशम अतः धीरा अमृतत्वम विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेष्वैव न प्रार्थयन्ते। नहीं तो बाला, ऐसे बालकगण, ऐसे स्थूल बुद्धिगण, संसारासक्त, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि साधक, जो लोग दोनों मांगते हैं, दोनों नहीं हो सकता, जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। एक म्यान में दो खड़क, देखा सुना न कान। करें कि पराचा बाहर के तरफ काम्य वस्तुओं, भोग्य पदार्थों के तरफ दृष्टि को रखते हुए मन ही मन भोग करते हुए ते मृत्यु यान्ति विततस्य पासम, वे इतने विस्तीर्ण मृत्यु के पाश में ही बदते चले जा रहे हैं, बदते चले जा रहे हैं। अतः धीरामृतत्वम विदित्वा, इसलिए चरम सत्य को जानकर, अरे संसार में सुख है ही नहीं, आनंद है ही नहीं, कहां से संसार आनंद देगा। दो एक बार रसगुल्ला को इधर उधर मुंह में घुमा फिरा कर देख लिया, अरे बस यही, इसके लिए मैं इतना लालायित। अतः धीरा, संसार के स्वरूप को जानकर, अमृतत्वम विदित्वा ध्रुवम अध्रुवम एष्व न प्रार्थयन्ते, सत्य को जानकर वे लोग असत्य के उपासक और कभी नहीं होते। कहाँ जानेंगे? वह अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मतिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। ये पुरुषोत्तम परमात्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य, शरीर के मध्यांश में पहले जहां हमने देखा परार्धे हृदयाकाश, एक अंगूठे के माप के इससे बड़ा हृदयाकाश नहीं होता। ये हृदय जानने योग्य है, नथिंग टू डू विद अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं, ये हृदय अर्थात अनुभव का केंद्र, कल्पना का केंद्र। वचनामृत में ठाकुर कह रहे हैं कि गाय का सर्वत्र गोरस, दूध का संस्कृत का अर्थ निकलता है गोरस। गोरस गाय के सर्वत्र फैला हुआ है, मगर सींग में हाथ देने से दूध नहीं मिलेगा, पूंछ को खींचने से दूध नहीं मिलेगा। दूध अगर पाना है तो थन में ही जाना पड़ेगा। ठीक उसी भांति ईश्वर का अगर ध्यान करना है तो हृदय के डंका मारा स्थान है, हृदय प्रमाणित स्थान है। हृदय में कल्पना शक्ति, हम जब भी कल्पना करते हैं ये मेरे मित्र के बारे में, शत्रु के बारे में, क्या करना है नहीं करना है, ये मस्तिष्क में नहीं, ब्रेन में नहीं, हार्ट, हृदय का हृदयाकाश, वहां पर कह रहे हैं कि वहीं पर विराजमान है, वहीं पर इनको ढूंढना पड़ता है। ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, वही ईशान, वही परिचालक करता है हमारे अतीत के, हमारे भविष्य के। न ततो विजुगुप्सते, एक बार जिसने उसको जान लिया, विजुगुप्सते अब तक गोपन करके छिपा कर नहीं रह सकता। पथेर पुथिक से वो देखे जाबे तो मार बारोता मोर मुख पाने, रविंद्रनाथ टैगोर इस श्लोक का बंगला में अनुवाद करते हैं कि एक बार जिसको उस परमात्मा की छवि अपने अंतःकरण में मिल जाए तो जो फेशियल एक्सप्रेशन, पथेर पुथिक, जस्ट पासर बाई, वे लोग ये आपके चेहरे को देखकर जान जाएंगे कि कुछ भी तो आपके पास है, समथिंग स्पेशल, यू आर पोजेसर ऑफ समथिंग स्पेशल विच अदर्स डू लैक। दूसरे के पास नहीं, आपके पास है। आपके पास आएंगे, भागते हुए आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, कुछ नहीं, इक्षते तृप्यंतो, दृश्य तो नहीं,
जिन लोगों के पास ऐसा जरा सा भी पता चल गया अपने स्वरूप का पता, उन लोगों के चेहरे को देखने से तृप्ति आ जाती है, फिर से उनको देखने की इच्छा होती है। कह रहे हैं कि ये एक शरीर एक नगर है, पूरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्रचेतसा अनुष्ठाय न शोचति विमुंचस्य विमुच्यते। जैसे कानपुर, पुर अर्थात नगर, नागपुर, सोलापुर, सुल्तानपुर, वैसे एक पुर है। तो इस पुर के पूरम एकादशम 11 द्वार है, 2 आंख 2 कान 1 मुंह 2 कान 2 नाक, नाभि स्थल, मलमूत्र त्याग स्थल और ब्रह्म स्थली, सहस्रार। 11 द्वार क्यों? यहां से वो परमात्मा निकल जाता है। ऐसे 11 द्वार समन्वित इस पूर्व में रहते हैं कौन? अवक्रचेतसः, अकुटिल। तो जिसने जितना ज्यादा उनका अन्वेषण पा लिया, उसका स्वभाव भी उतना अकुटिल, उतना सहज सरल हो जाएगा। नहीं तो कोई जा रहे हैं दाहिने ओर, कहाँ जा रहे हैं? देखता हूँ कहाँ जाऊं, बाई तरफ निकल रहा हूँ, लेफ्ट साइड, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं, सब समय जलेबी इमरती का पेंच। कलकत्ते में घोड़े की गाड़ी से जा रहे थे ठाकुर, साथ में मास्टर महाशय हैं, रेड रोड से जा रहे हैं ठाकुर। अचानक पर्दे को हटा के ठाकुर खिड़की से गर्दन को बाहर निकाल कर यूं करके देख रहे हैं, यूं करके देख रहे, बच्चों की तरह यूं देख रहे हैं। मास्टर महाशय बोले, अरे क्या हो गया आपको? कर देख मास्टर, देख कितना सीधा है ना रास्ता, रेड रोड है एकदम सीधा, उधर मीलों तक सीधा और इधर मीलों तक सीधा। देख रास्ता कैसा सीधा है ना। साधकों का हृदय ऐसा सीधा होना चाहिए। वो देखते हुए ठाकुर की समाधि लग जा रही है। तब मास्टर महाशय कह रहे, जी हाँ, शास्त्र में है अवक्र चेतसः, इसलिए श्लोक को चुना कि श्लोक को अवक्र चेतस, इस श्लोक को मास्टर महाशय जब उच्चारण करते हैं ठाकुर की समाधि लग जाती है। अवक्र चेतस, बेस बोले से बोलते समाधिस्थ, स्ट्रेट अवक्र चेतस। अंगुष्ठाय अनुष्ठाय, जीवन में अनुष्ठान करते हुए आत्मचिंतन, आत्म मनन, गुरु प्रदत्त प्रणाली को अपने जीवन में उतारते हुए जिसने इसको अनुष्ठान किया। अनुष्ठान की बहुत जरूरत है, एक आचरण, एक अनुष्ठान। अनुष्ठान में क्या, आपका माँ को पूछा गया, काइजर ललित चट्टोपाध्याय पूछता है माँ का शिष्य, माँ मैं नौकरी करता हूँ, समय नहीं है, तो जब मैं कर लिया करता हूँ उसमें नहीं होगा। माँ कहते क्यों नहीं होगा बेटा, उसी में होगा, मगर एक बात ध्यान रखना, जब ध्यान का ठीक ठीक रस अगर पाना है तो निर्दिष्ट समय में, निर्दिष्ट संख्यक, निर्दिष्ट आसन में बैठकर जप करने से तब जप का रस मिलता है। आज सुबह 5 बजे, कल 10 बजे, परसों 12 बजे, फिर शाम को, फिर आज शाम को बैठ गए, फिर रात को, आज समय नहीं मिला, ऐसा करने से नहीं होगा। उसको एक अनुष्ठान का रूप देना पड़ेगा। अलग आसन में, यानी कि जिस आसन में आप खाना खा रहे हैं उसी आसन को खींच के उसी में बैठकर जाप करना शुरू कर दिया। एक ही जाप के माला से पति पत्नी दोनों जाप कर रहे हैं। बुद्धेश्वरानंद जी कहने लगे, एक से कैसे करोगे? नाम ही तो जप करना है। बुद्धेश्वरानंद जी को आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, हंसते हंसते कहने लगे, अच्छा कभी किसी ने देखा है कि एक ही डेंचर से पति पत्नी दोनों खाते हैं? पहले पति खा लिया एक डेंचर से, फिर डेंचर को खोल कर पत्नी लगाकर फिर पत्नी खा रही है। वो नहीं हो सके। ये तो और भी सूक्ष्म, और भी पवित्र, और भी ये मन का चित्ताकर्षक, ऊर्ध्व के तरफ ले जाने वाला। तो इसमें कैसे एक आसन पे होगा, इसमें कैसे एक जप के माला से होगा? एक फोटो से हो सकता है, मगर ये सब अलग अलग होने चाहिए। इसके बाद एक विख्यात श्लोक, इसको दुर्गा पूजा में भी ले लिया गया है। मार्कंडेय ऋषि ने, अर्थात देखा जा रहा है कि कितना पुराना है कठोपनिषद। इसके श्लोक विभिन्न
उपनिषदों में हम पाते हैं इसके श्लोक, 11 श्लोकों की छाया हम गीता में पाते हैं, उपनिषद में भी अलग अलग पाते हैं। दुर्गा पूजा में हंस शुचि सत, वसुरंतरिक्ष सत, होता विधि सत, अतिथिर्द्रोण सत, अब्जा गोजा, ऋतजा अद्रिजा, ऋतम बृहत। क्योंकि ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, ये जैसे अंदर भी है बाहर भी है, ये वास्तव में हंस है। हंस अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर पर जाने के लायक, इसलिए ये हंस है, परमहंस, परमात्मा मगर जीवात्मा हंस, हंस है। शुचि सत, यही है शुचि, अर्थात आसमान में सूर्य, सूर्य का तेज और आपके अंदर का जो तेज, ये दोनों अलग नहीं है। वॉट और वोल्टेज में जैसा अलग अलग होता है, वोल्टेज 220 वोल्ट सभी के हैं, मगर वॉट में कोई 25 वॉट, कोई 40 वॉट, 60 वॉट। तो हमारे आपके अंदर कम बहिर्प्रकाश, गेटिंग लेसर मैनिफेस्टेड, और सूर्य में शुचि, वहां पर इतना अधिक बहिर्प्रकाश। वसु, सबका आश्रय, दाता प्राण के रूप में, हमारे आपके सबके अंदर प्राण के रूप में वही है। अंतरिक्ष, स्वर्ग और मर्त के बीच का स्थान अंतरिक्ष, ईथर जिसको हम बोलते हैं, यह भी उसी का विस्तार है। होता, अग्नि के रूप में भी वही है। वेदी, ये पृथ्वी भी वही है। अतिथि, अतिथि के रूप में हमारे आपके घर में जो आ रहे हैं वे भी वे हैं। आतिथ्य भी वे ही प्रदान कर रहे हैं, अतिथि वे ही आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। और अतिथि द्रोण सत, पहले के जमाने में अतिथि सत्कार करने के लिए मिट्टी के पात्र में सोम रस हुआ करता था, शरबत टाइप का, फुल ऑफ नेचुरल एल्कोलॉइड, नेचुरल स्टेरॉइड। तो सोम रस जिससे कि आतिथ्य सत्कार किया जाए, वो भी वही है। निरिशत, मनुष्य, हर एक नृ, हर एक मनुष्य में भी वही है। निरसत, वरसत, वर्णीय देवताओं में भी वही है। व्योमसत, व्योम में, आकाश में वही है। अब जलचर, जितने भी पानी है, पानी में जितने भी जीव जंतु है उनमें के अंदर भी वही है। गोजा, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी वही है। ऋतजा, यज्ञ के रूप में भी वही विराजमान है। अद्रिजा, पर्वत, पर्वत पर गिरती हुई बरसात की धारा, और धारा विभिन्न पहाड़ी छोटी छोटी नदियों को रूप लेते आने वे, ये भी वही है। ऋतम बृहत, मनुष्य का कर्म फल भी यही है। सुखे सुख, मंदे मंदो फल, ए नियम रोधे नाही कारो बोल। संन्यास गीति में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि अच्छे कर्म से अच्छा फल, बुरे कर्म से बुरा फल मिलेगा, इसको रोध कोई नहीं कर सकता। अब हम बस, समय भी समाप्त, फिलहाल आखिरी श्लोक पर हम प्रवेश करें। 5 मिनट जरा महाराज से अनुमति लूंगा कि 5 मिनट जरा ज्यादा ले लेता हूं। तो या तो आप अपने महाराज जी को बोल के मुझे यहाँ ले आइए, नहीं तो आप लोग चलिए सब देहरादून 1 महीने के लिए। ऊर्ध्वमूलम अवशाखम एष अश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तत् ओ नात्येति कश्चन एतत् वै तत्। कि ऊर्ध्वमूलम, सृष्टि, इस परिदृश्यमान जगत प्रपंच की सृष्टि के बारे में कह रहे हैं कि ये कैसा है, स्वरूप क्या है, कहां से आया। इसी श्लोक की छाया हम गीता में पाते हैं। 15 अध्याय का पहला सूत्र कह रहे कि ऊर्ध्वमूलम अवशाखम, उसमें ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, इसमें है अवशाखम। ये संसार वृक्ष ऐसा है ना नचिकेता, गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये संसार वृक्ष ऐसा है ना, भगवान कह रहे हैं, जिसका जड़ ऊपर के तरफ है, ऊपर के तरफ जड़ और नीचे शूट, रूट सिस्टम ऊपर, और शाखा प्रशाखा, पत्ते, हरे भरे पत्ते सब नीचे विस्तार को प्राप्त किया हुआ है। ऊर्ध्वमूलम अवशाखम ऐसा अश्वत्थ सनातन, ये पृथ्वी की तुलना कर रहे अश्वत्थ पेड़ के साथ। ये पेड़
बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील। ये जगत संसार भी परिवर्तनशील। कल कुछ और था, आज कुछ और है। कल आपके मन में कुछ और भावना थी, आज आपके मन में कुछ और भावना, कल आपके मन में कुछ और भावना हो जाएगी। करके परिदृश्यमान जगत प्रपंच तदेव शुक्रम, इसका मूल जो है ये वही शुद्ध शुक्र तद ब्रह्म, वही ब्रह्म ही है। तदेव अमृतम उच्यते, वे ही अमृत, उन्हीं को अखंड, उन्हीं को निर्गुण निराकार ब्रह्म कहा जाता। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तत्उनात्येति कश्चन, उसी में 14 के 14 भुवन उसी पर आश्रित है। भूर्भुव स्व जन तप महासत्य, ऊपर 7 लोग का, नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोग भुवन नीचे, 14 भुवन में 4 प्रकार के जीव, सब उसी पर केंद्रित है, इसी पर आधारित है। यह सबको आश्रय देता है, मगर न अत्येति कश्चन, इसको कोई भी अतिक्रम नहीं कर सकता, अर्थात इसको कोई भी लांग नहीं जा सकता, इससे विशाल कोई नहीं हो सकता, इसको कोई जान नहीं सकता। एतत् वैतत्, यही तुम्हारा ज्ञातव्य वस्तु है, इसको तुम ध्यान करो। जरा गहराई में जाते हैं। पाश्चात्य दर्शन और हमारे भारतीय दर्शन में यही सबसे बड़ा पार्थक्य हो गया। पाश्चात्य दर्शन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कह रहे कि अविकसित से विकास शुरू हुआ, पिछला हमारा अतीत पिछड़ा था, वर्तमान कुछ विकसित है, भविष्य और भी विकसित होगा। मगर यहां पर कह रहे हैं कि अतीत हमारा क्या है, साक्षात भगवान है। मूल जड़ दिखाई नहीं देता है। किसी पेड़ का हम शूट सिस्टम को देख सकते हैं, शाखा पर शाखा दे सकते हैं, जड़ को नहीं देख सकते हैं। जड़ अदृश्य रहता है। यही जड़ इस जगत प्रपंच का कारण है। यह कारण का भी दृश्य नहीं हो सकता है। जड़ अगर 1 किलोमीटर फैला हुआ, अगर पेड़ 1 किलोमीटर फैला हुआ इसके शाखा पर शाखा, तो जड़ कम से कम 2 किलोमीटर फैला होगा, नहीं तो होल्ड फास्टिंग नहीं होगी। तो रूट सिस्टम, होल्ड फास्टिंग सिस्टम शूट सिस्टम से सब समय बृहत महान। तो कह रहे हैं कि हमारा ये कह रहा है कि हम सबका अस्तित्व ईश्वर से जुड़ा हुआ है। गीता में जो कह रहे हैं कि छंदांसी यस्य पढ़नानि, इसका व्याख्या कर, कमेंट्री कर रहे हैं भगवान। छंदांसी यस्य पढ़नानि यस्तंग वेद स वेदवित्। इस पेड़ के पत्ते, एक पत्ता है मानो कि छंद उपनिषद, वेद उपनिषद के छंद। पत्ता का 2 काम होता है, पेड़ का रक्षा करना और पेड़ के लिए खाना पर पकाना, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, स्टार्च उसके पास है, पानी ली, सूर्य की किरणों से उसने खाना बनाया, उससे पेड़ के लिए वही खाना पका। तो कह रहे हैं कि छंदांसी यस्य पर्णानि, हमारे आपके जीवन में भी उपनिषद के जो विधि निषेध है, ये जो अब तक हम लोगों ने जो जो सुना, जो जो श्रवण किया, इसी का मनन करते करते तब एक समय आएगा जब हमारा आपका कलंक, कालिमा, पाप, भावना, चिंता के जगत में शुद्धता, शुचिता और उन्मेष होता जाएगा। तो ज्ञान का पहला अवस्था, ज्ञान के 7 अवस्थाएं हैं। पहला है शुभेच्छा। शुभेच्छा जगी नहीं तो इतना दूर दूर से आप लोग नहीं आ सकते थे, इसलिए यू कुड हैव आइडेंटिटी विद अदर इन दिस टाइम ऑफ 1 आवर। 1 घंटे में आप लोग आने में 1 घंटा लगा होगा, जाने में 1 घंटा, मगर नहीं शुभेच्छा जगी कि जाऊं, जाके सुनो क्या है उपनिषद, जाके सुनो शुभेच्छा। शुभेच्छा तो बहुतों की जन्मी, हजारों की, मगर उसके बाद वाले स्टेप में हम ड्रॉप आउट होते चले जाते हैं। ड्रॉप आउट शुभेच्छा के बाद है विचारणा। छंदांसी यस्य पर्णानि, विचरण क्या हम करते हैं। शुभेच्छा में जो सत्संग में आपने सुनी, श्रवण किया, उसका मनन किया, सिर्फ मनन ही नहीं, मनन पर विचरण करना। कल हमने देखा ब्रह्मचर्य की बात,
अर्थात हमारे आपकी चर्या क्या है? जड़ चर्या है, भूत चर्या है, चौर्य चर्या है, नर चर्या है, क्या चर्या? तो विचरण हमने जो सुने उन लॉफ्टी आइडियाज, उन उपनिषद, उस सत्य के बाद पर हमको विचरण करना पड़ेगा। कैसे विचरण? उनको सोचते सोचते, उनका मनन करते करते हमारे पर्सनालिटी में यू टर्न यू नहीं आता है। सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में जागृत अवस्था में हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, मगर ज्ञान का परिपाक सुषुप्ति अवस्था में ही होता है। अर्थात इन विचारधाराओं को सोचते सोचते आप सो जाइए रात भर सबकॉन्शियस माइंड में, अर्थात हेल्दी थॉट को लेकर कल सुबह आपकी नींद टूटेगी। तब आस्ते आस्ते ही आपका सेकंड नेचर बनना शुरू हो जाएगा, सेकंड नेचर बनना शुरू हो जाएगा। शुभेच्छा विचारणा तनु मानसा, तब आस्ते आस्ते आपका मन सूक्ष्म होगा, तनु होगा। पहले छोटी छोटी बातों पर आप उत्तेजित हो जाया करते थे, गुस्सा हो जाया करते थे, गलत फहमी हो जाया करते थे, फटक से किसी को गलत सोच लिया, अपने मन मुताबिक एक कंक्लूजन ड्रॉ कर ली। मगर आज आस्ते आस्ते आपका विशाल हृदय बढ़ता जा रहा है। क्यों? आप अपने स्वस्वरूप के पास होते जा रहे हैं, स्वस्वरूप का नैकटत्व प्राप्त करते जा रहे हैं। इस बल्ब से जितना दूर रहूं उत्ताप नहीं मिलेगा, जितना बल्ब के पास जाता रहूं बल्ब का हीट मैं अनुभव करता रहूंगा। तो मेरे अंगुष्ठ मात्र पुरुष सदा जना नाम हृदय सन्निविष्ट है। जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष हमारे हृदय में, उनके मनन करते करते, उनके बारे में जानते 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 जानते, उनका सान्निध्य लाभ करते करते, उनके गुणों से मैं गुणान्वित होना शुरू हो जाऊंगा। तब क्या होगी? तब हमारे आपके जीवन में तनु मानस मन आस्ते आस्ते फोकस्ड होना शुरू होगा। मन चारों तरफ फैला हुआ है, फोकल लेंथ आप एडजस्ट कर रहे हैं, फोकल लेंथ एडजस्ट करते करते पैरालेक्स रिमूव हो गई। अब वस्तु के साथ मेरा देखने के साथ ही साथ संबंध क्या है? भोग का विषय मेरा है। एक बच्चे को बोल दीजिए ये मेरी मम्मी है, बच्चा रोना शुरू कर दे, नहीं मेरी मम्मी, नहीं मेरी मम्मी। अब जितना बोलते जाएंगे बच्चा रोता जाएगा। क्या? पॉजिटिवनेस। उसी बात हम में आप में भी पॉजिटिवनेस है। ये पॉजिटिवनेस तनु मानसा होते होते तब हो जाएगा सत्वापत्ति, चतुर्थ अवस्था ज्ञान के विद एफर्ट्स। जरा से एफर्ट्स किया आपने, अब बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है। इतना पानी है लकड़ी में, पानी फांस फांस करते करते लकड़ी को उधर से निकलता जा रहा है, आग बुझती चली जा रही है। मगर तब तपा हुआ लकड़ी, गर्म लकड़ी, सूखी लकड़ी में फटक से आग पकड़ी, जरा सा प्रयास किया, मन बैठ गया। उद्दीपना आपके मन ही मन सर्वदा चल रहा है। उद्दीपना सत्वापत्ति विद एफर्ट्स, असत्वापत्ति विदाउट एफर्ट्स। समय मिला मन अपने आप चला जा रहा है। जो लोग तबला सीखते हैं अपने आप बस टेबल में बैठे अपने आप करता वो मन ही मन अपने आप हाथ चलना शुरू हो जाता है। तो जब एक बार रस पा लिया, ज्यों आप अपने काम से जरा से अपरेंटली हटे मन में, तब ब्रह्मविद तुरीयगा, ब्रह्मविद वर वरीय वरिष्ठा। तो क्या करना चाहिए? दो चीज मैं समाप्त कर रहा हूं। दो चीज आखिर के श्लोकों में है, जिसने नचिकेता और यम के द्वारा हुई कथोपकथन को जो सुनता है, श्रवण करता है, श्रवण करवाता है, या प्रातःकालीन साधना का अंग बनाता है। प्रातःकालीन हर एक धर्म में पृथ्वी का, चाहे इस्लाम हो, चाहे ज़ुरथुस्ट्र हो, ताओइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, यहाँ के बुद्धिज्म जैनिज्म में तो है ही है, हिंदू धर्म में सुबह का हाउ टू यूटिलाइज फ्यू मिनट्स ऑफ मॉर्निंग, दैट इज टू बी नोन बाय ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। सुबह अगर आप एक बार क्रोधित हो गए, नींद से उठकर खूब क्रोधित हो गए, तो दोबारा क्रोध करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरे बार क्रोध करना और आसान हो जाएगा, चौथे बार क्रोध करना और आसान हो जाएगा। सुबह उठकर अपने को गाली दे दी, दोबारा गाली दे देना और आसान हो जाएगा। सुबह उठकर आपने एक बार किसी को क्षमा कर दिया, तो दोबारा क्षमा करना और आसान हो जाएगा। जो दैवी संपद में हम पाते हैं गीता के 13 अध्याय में, दैवी संपद, वो सुबह सुबह जरा सा मनन, जरा सा प्रयास, जरा सा ये जो हमने सुना, मैं तो बस चुम्बक रैपिड रीडिंग कैसे मैं करता चला गया। जब आप लोग पढ़ेंगे मनन करते करते, सुबह जब ध्यान करने का अभ्यास, और अभ्यास के बाद जो थोड़ा सा स्वाध्याय,
लॉफ्टी आइडियाज। इन लॉफ्टी आइडियाज से दिन भर का आपका मानसिक खुराक हो जाएगा, मेंटल फूड। एक बार आपका मन सैचुरेटेड हो गया, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल अगर सैचुरेटेड नहीं हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ढूंढता रहेगा कहां जाने से सैचुरेशन, कहां जाने से सैचुरेशन। बस इससे जब लॉफ्टी आइडियाज से आप सैचुरेटेड हो गए, देखिए करके, जब तक हम नहीं मिलते नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे क्या कुछ उन्नति हुई, जरूर उन्नति होगी। तो आज यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।